नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय सिंह और आप देखो मेरा चैनल द निर्भय सिंह। आज मैं बात करूंगा हमारे जो इंडिया के वीआईपीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। उसके लिए 6 भागों में बांटा गया है। एसपीजी जो सबसे ऊपर वाली है, उससे नीचे जेड प्लस, फिर जेड, वाई प्लस, वाई और लास्ट में था एक्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सुरक्षा दी किसको जाती है। तो इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए और जो राष्ट्रपति जी हो गए और जो राज्यपाल हैं उनके लिए सुरक्षा दी जाती है। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और ऐसे सेलिब्रिटीज़ या खिलाड़ी जिनके लिए खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, और इनके लिए जो सुरक्षा लेने से पहले अपनी पूरी रिपोर्ट जो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को देना पड़ता है, और वो ब्यूरो ही तय करता है कि इन्हें कौन सी श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी और उनको कितना खतरा है। ऐसे ही नहीं मतलब किसी को थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा खतरा है और उसे जेड प्लस की सुरक्षा दे दी गई, ऐसा नहीं होता है। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो तय करता है कि आदमी को कौन सी सुरक्षा दी जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री सुरक्षा, जो कि एसपीजी करते हैं। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसपीजी कमांडो। तो बेसिकली आपको बता दें कि ये कमांडो जो होते हैं इनकी कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। तो इन जो हमारे देश के और आर्म फोर्सेस होती हैं उनमें जो सैनिक होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी लंबे समय तक। हमारे सैनिक होते हैं, कोई अफसर होते हैं, उनके लिए इसमें नियुक्त किया जाता है एसपीजी की बटालियन में। एसपीजी का काम होता है कि हमारे प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करना, आधिकारिक आवास होता है उस पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा प्रदान करना एसपीजी का काम होता है। एसपीजी जो हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो चाहे इंडिया में हो या किसी और कंट्री में हो, वो इनके साथ 24 घंटा लगातार रहते हैं। अगर ये कहीं पब्लिक में जाते हैं तो एसपीजी का गठन हुआ था वो हमारी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा हुआ था 1988 को। जब 1984 में जो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद एसपीजी का गठन किया गया था, जिसके द्वारा कि ये प्रधानमंत्री को और उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सकें, इसलिए एसपीजी का गठन किया गया था। आपको बता दें कि इस समय एसपीजी में कम से कम 4000 जो गार्ड हैं वो उपस्थित हैं, जिनके लिए कभी भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी हमारी जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो इसी स्पेशल ग्रुप में होता है, जो सुरक्षा के मामले में बहुत आगे रहती है। सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को दी जाती है। अगर इसके सालाना खर्च की करें तो इसमें कम से कम हर साल 300 से 400 करोड़ रुपये का खर्चा आता है। जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे होते हैं उनके पद छोड़ने के बाद 1 साल तक भी एसपीजी उनके साथ रहते हैं। यानी कि जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उन्हें 2 बुक में डिफाइन किया गया। एक तो है ब्लू बुक, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में दर्शाया गया कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मैनेज करी जाएगी। और वहीं पर है एक येलो बुक, जिसमें जो जेड प्लस होते हैं या जेड और वाई प्लस या वाई या एक्स वाले, उनके बारे में बताया गया है, वो है येलो बुक। पता होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं पर जाते हैं तो उनके चारों ओर जो ब्लैक कोट पहने और बहुत ही सिविल वर्दी में जो लगे रहते हैं वो और कोई नहीं, सबके सब कमांडो होते हैं। और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री का वाहन चलता है तो सबसे आगे डीजीपी की एक गाड़ी होती है जो 2-3 किलोमीटर आगे चलती है, वो ये देखती है कि हमारा जो रूट है वो क्लियर है कि नहीं। और जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो एक साइड का रूट बिल्कुल क्लियर करा दिया जाता है, और इनके जो उनका वाहन होता है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड 2-2 कारें होती हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा 3-4 गार्ड्स जो होते हैं, जो कमांडो होते हैं, वो एक सूटकेस लेके चलते रहते हैं। आपको लगता होगा वो एक नॉर्मल सूटकेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक ब्रीफ केस होता है जो कई लेयर्स में खुल जाता है, खूब बड़ा हो जाता है। अगर कहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी या किसी और वीआईपी के ऊपर फायरिंग होने लगे तो वो बुलेट प्रूफ होता है, वो उसके आगे करके अपने आप गोली खा लेंगे। लेकिन हमारे जो वीआईपी होते हैं उनके लिए बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जी के बारे में एक चीज़ और बता दें कि इनको हमला करने के लिए यानी कि जो काउंटर फायर करने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये भी नहीं गिनते कि हमारे गन से कितनी गोलियाँ चली हैं। बस जो हमारे वीआईपी हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो अगर गलती से भी अगर हमलावरों ने इनके ऊपर हमला कर दिया तो ये नहीं देखते कि कितने वहाँ पर सिविलियन मारे जा रहे हैं, कितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं और कितनी इनके गन से बुलेट्स निकल रही हैं। इनके लिए कोई भी गिनती नहीं देनी पड़ती है। और ये अगर इन्हें कहीं पर खतरा महसूस होता है तो प्रधानमंत्री जी को कहीं से भी हटवा सकते हैं, किसी भी रैली से हटवा सकते हैं। और जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो वहाँ पर 2 रूट तय होते हैं और इन रूटों के बारे में किसी को नहीं पता होता है, और लास्ट रूट जो एसपीजी होते हैं वो तय करते हैं। और इसका प्रधानमंत्री जी जब कहीं जाते हैं तो उसका पूरा ब्यौरा
इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी देखता है, और वो पूरी तरीके से जब क्लियर कह देता है तो वहाँ पर उन्हें क्लीन चिट दी जाती है, तो उनका काफ़िला आगे बढ़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारे प्रधानमंत्री के अड़ोस पड़ोस में जो कमांडोज लगे रहते हैं उनके पास कौन कौन से वेपन होते हैं, उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से उनके पास वेपन होते हैं। सबसे पहले आता है FNF 2000 असॉल्ट राइफल, नंबर 2 पे आता है FN P90 सब मशीन गन, और 3 नंबर पर आता है ग्लॉक 17 पिस्टल, और नंबर 4 पर आता है इनबिल्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो वो अपने हाथ में रखते हैं, जिसे हम वायरलेस भी कहते हैं। और इनके पास डार्क विजर जो गॉगल्स होते हैं वो होते हैं, और वो ब्लैक कलर के होते हैं इसलिए कि वो कहीं पर देख रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। और इनके पास एक ब्रीफ केस भी होता है कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा करते हैं। अब वो ब्रीफ केस बहुत ही आसानी से खोला जा सकता है और वो पूरा तरीके से बुलेट प्रूफ होता है। बात करेंगे इस चीज़ की कि प्रधानमंत्री जब हमारे कहीं जाते हैं उनके काफिले में कौन कौन सी कार्स मौजूद होती हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें 2 मर्सिडीज़ मेबैक S650 गार्ड होती है, और 3 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान की होती हैं, 4 आर्म्ड रेंज रोवर्स होती हैं, 8 से 10 BMW X5S होती हैं, 6 टोयोटा लैंड क्रूज़र होती हैं, और इसमें फार्चूनर भी होती है, मर्सिडीज़ बेंज स्प्रिंटर, और पीछे एक हमेशा एम्बुलेंस चलती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनका जो सर्कल होता है कमांडोज़ का, यानी कि SPG का जो सर्कल होता है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी का वाहन चलता है उसकी 2 डमीज़ कार होती हैं, और इनके आगे पीछे बिल्कुल सेम कारें होती हैं, सब ब्लैक कलर की। तो हमलावरों को गुमराह किया जा सकता है कि कौन से में हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। प्रधानमंत्री जब उतरते हैं तो उनके अड़ोस पड़ोस में वो ब्रीफ कैसे लेके चलते रहते हैं। तो जैमगन नाम का वाहन होता है वो 100 मीटर आगे राइट और लेफ्ट में किसी भी रखे हुए बम को डिफ्यूज़ कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि हमारे VIPs की कैसे सुरक्षा की जाती है। अब मैंने एक तो डिफ़ाइन कर दिया कि SPG कैसे काम करते हैं, तो दूसरे नंबर पे हमारी वीडियो आएगी जिसका पार्ट 2 आएगा, वो होगी Z+ सुरक्षा और Z सुरक्षा। उसके बारे में आपको अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में बताऊँगा। तो मिलते हैं इसके नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।